ये जो है आपको अब इसका स्ट्रक्चर जो है वह स्ट्रक्चर ये लिविंग है, पतला होता है, साफ है, लचीला है और सेलेक्टिव है। मतलब ये सेलेक्ट करके वस्तु को, मटेरियल को जाने देता है। और इसका मेजरमेंट जो है 7 nm, मतलब 70 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को ए और उसके ऊपर डिग्री देते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट का मेजरमेंट, ये माइक्रोस्कोप से जो सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये नैनोमीटर है। अब इसका केमिकल एनालिसिस क्या है कि केमिकल एनालिसिस में 75% ये फॉस्फोलिपिड का होता है। फॉस्फोलिपिड क्या हुआ? फास्फोरस और लिपिड दोनों से ये बना रहता है, इसलिए इसका नाम है फॉस्फोलिपिड। और इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रॉल है और पॉलीसेक्राइड्स है। ये पॉलीसेक्राइड्स क्या है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स है। और कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल होता है जैसे ऑयली सब्सटेंस ज़्यादा आप खाते हैं तो आपके शरीर में जो है, जो खून की नली है, ब्लड वेसल्स है, उसमें जाकर ये जमा हो जाता है और इसका डाइजेशन नहीं होता है। अब 1972 में 1972 में दो वैज्ञानिक थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बताया गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या बताया गया कि इसमें जो है लिपिड्स, ये फास्फोरस और लिपिड्स का बना होता है। ऊपर प्रोटीन है, नीचे प्रोटीन है और ये लिपिड्स है। और इसमें इसका स्ट्रक्चर हुआ। और फंक्शन क्या है? तो फंक्शन में ये जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब ये एंट्री और एग्जिट जो है कुछ मटेरियल को सेल के अंदर या सेल के बाहर करता है। और रोकता क्या है? तो ये जो है दूसरे मटेरियल को, जो कि यूजफुल नहीं है, उसको प्रिवेंट करता है। तो इस कारण से इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये एनिमल सेल में एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहला मिलेगा, आउटर मोस्ट। लेकिन यही आपको प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद ये मिलेगा। और इसी से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। यदि शुरू में ये मिल गया तो ये एनिमल सेल हुआ, और सेल वॉल के बाद मिला तो ये प्लांट सेल हुआ। तो ये जो है इस तरह का इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। और फिर जो है आपको नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएंगे।